हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कंजप्शन फंक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशंस, और वैसे भी इसी के साथ में ही जो आपकी नेक्स्ट आने वाले चैप्टर हैं वो रिलेट करते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है आपका कंजप्शन फंक्शन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को भी डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारी वीडियोस की PDF फाइल अवेलेबल होंगी। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में देख लेते हैं कि पहले तो कंजप्शन होता क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। सो अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल स्पेंड आउट ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम, कि ऐसा अमाउंट मनी का जो लोग क्या है खर्च कर देते हैं। किससे खर्च करेंगे? डिस्पोजेबल इनकम से। अब डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है कि जो इनकम है मेरे पास उसमें से टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास निकल जाती है डिस्पोजेबल इनकम। मतलब हमने अपनी इनकम का जब कुछ पार्ट गवर्नमेंट को एज अ टैक्सेस में दे दिया, उसके पास में जो बचा हुआ हिस्सा हमारे पास आया अपनी इनकम का टैक्स देने के बाद में, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो लोग अपनी डिस्पोजेबल इनकम से कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पा रहे हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या सीधा उसको क्या नाम दे दिया जाता है? कंजप्शन का, जिससे वो अपनी वांट्स को पूरा करता है ना, ऐसी चीज़ें पे मनी स्पेंड करता है, तो उसको कंजप्शन कहा जाता है। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इनकम क्या चल रही है उसकी, पर्सन की प्राइस लेवल क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि एक दूसरे को देख के हम लोग कई बार अपना हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंस वैसा बना लेते हैं, ठीक है। हाउएवर इट इज़ डिस्पोजेबल इनकम है जो आपकी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड की, जो एक कंजप्शन को सबसे ज़्यादा क्या करता है? इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मनी ही है जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है आपके कंजप्शन फंक्शन का। अब बात कर लेते हैं कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। स्टडी है जो कंजप्शन फंक्शन की, वो किस पे फोकस करती है? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड डिस्पोजेबल इनकम। मतलब इनकम और आपकी कंजप्शन में क्या रिलेशनशिप होता है उसको देखने के लिए हम लोग कंजप्शन फंक्शन को पढ़ते हैं। सो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड डिस्पोजेबल इनकम को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करवाते हैं कि कंजप्शन आपका किसका फंक्शन होता है? डिस्पोजेबल इनकम का। सी यहाँ पे कंजप्शन है, YD आपका डिस्पोजेबल इनकम, और F होता है आपका फंक्शनल नोटेशन। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब जो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसके क्या है? दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हाउस होल्ड सेविंग और दूसरा है हाउस होल्ड कंजप्शन। वट इज़ नॉट सेव इज़ वट इज़ कंज्यूम। अब देखो, कुछ जो सेव नहीं किया उसका मतलब हमने कंज्यूम कर लिया, क्योंकि हमारी इनकम का किसका पार्ट होता है? C+S का। हमारी इनकम आई, उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग कंज्यूम कर देते हैं, कुछ हिस्सा हम लोग सेव कर देते हैं। तो अगर हमें यहाँ से सेविंग को निकालना है तो Y में से क्या माइनस करवा दो? C को। मतलब आपने सारा जो खर्च कर लिया है, इनकम में से कुछ पार्ट आपने खर्च कर दिया, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आपकी क्या होगी? सेविंग हो गई। तो जो सेव नहीं किया मतलब वो कंज्यूम कर लिया। हियर वी आर फोकसिंग ऑन द कीन्जियन कंजप्शन फंक्शन, जो किस पे बेस है? किस अजप्शन पे बेस है? कि कंज्यूमर इज़ नॉट अ प्रूडेंट प्लानर। मतलब पहले से ही कंज्यूमर ने कुछ केयरफुली प्लान करके नहीं रखा हुआ, उसने कुछ नहीं प्लान किया कि उसका करंट खर्चा कितना होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इनकम, सॉरी परमानेंट इनकम या लाइफ साइकिल इनकम। तो मतलब पास्ट की इनकम या फ्यूचर की इनकम कुछ नहीं वो देखता, वो जस्ट क्या प्लान करता है? अपना करंट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ करंट इनकम। आज मेरा इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंगली वो आज का खर्चा, आज की कंजप्शन पे क्या है? फोकस करता है, उसी पे डिपेंड करता है, ना कि पास्ट पे ना ही फ्यूचर पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानकर चले हैं कि जो एक कंज्यूमर है वो पहले से ही कोई प्लानिंग नहीं करता, उसने अपना करंट एक्सपेंडिचर को किस तरीके से देखना है कि आज उसकी करंट इनकम क्या चल रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो आपका ये दिया गया है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और साथ में दिया है कि आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब डिज़ायर्ड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये बात ध्यान में रखो कि देखो, जब मेरी इनकम ज़ीरो थी, ज़ीरो, तब भी मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम करवा रही हूँ,
कराना ही पड़ेगा। अब देखो मेरी इनकम ज़ीरो है तो मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना, तो मेरी इनकम ज़ीरो होने पर भी मैं कहीं ना कहीं कंजप्शन करवा रही हूँ, और ये कंजप्शन आएगी कहाँ से, मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो इसका मतलब हमने किसी से क्या ले लिया, उधार लिया हुआ है पैसा, अभी अपने लिए क्या है, सरवाइव करने के लिए। तो इनकम ज़ीरो पे भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें को क्या है, कंज्यूम करते हैं। लाइक दिस, इनकम जब ज़ीरो है 50, हमने क्या कर दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब मेरी इनकम हुई 50 की तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ के हो गया 90 का। अब देखो इनकम क्या है, धीरे 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 बढ़ती ही जाएगी, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर आप लोग देखो कैसे हो रहा है। जब 200 इनकम हो गई तो कंजप्शन करवा रहे हैं, ये देखो 210 की, ठीक है। तो मतलब अभी नेक्स्ट में देखो 250 की इनकम हो गई, और 250 की सारी हमने किस पे लगा दी, कंजप्शन पे। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया बच्चे, 250 इज इक्वल टू 250, जितनी मेरी इनकम थी, डिस्पोजेबल इनकम थी, उतना सारा का सारा मैंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। जब मेरी अब देखो इनकम होगी 500 इनकम होने पे क्या हुआ, मैंने 500 का 500 नहीं स्पेंड किया, अब मैंने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी। मैंने कंजप्शन कितनी कर ली, 450 की। फिर 750 हुआ, मैंने अपनी सेविंग को और बढ़ा दिया, ठीक है, 100 बढ़ा दिया, वो हो गई 650। तो ऐसे ऐसे आपका ये सिस्टम चलता है कि पहले तो देखो क्या है, जब मेरी इनकम ज़ीरो है तब भी मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम करवाऊंगी, फिर एक पॉइंट पे आके आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाता है। अब जब मेरे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया तो मैं अपने कंजप्शन को धीरे धीरे कम करवाती जाती हूँ और अपनी सेविंग को बढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। अब ये ऑब्जर्वेशन जो भी बेस्ड हुई है, ये केन्जियन का कंसेप्ट है जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, उसी पे बेस है। पहले पॉइंट देख लेते हैं, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखो जब मेरी इनकम ज़ीरो भी थी तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल है खर्चा करने का। सो हाउ टू पीपल मैनेज इट, मैनेज कैसे कर रहे हैं, वो इनकम तो ज़ीरो है, दे मैनेज इट बाय द बोरोइंग्स लेके मैनेज करवा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे तो हमारी सेविंग क्या हो गई, नेगेटिव में आ गई ना, क्योंकि इनकम में से कंजप्शन माइनस करवा दो फिर ही सेविंग निकलती है। तो ज़ीरो में से 50 माइनस करवाएंगे तो -50 क्या हो गई, आपकी सेविंग हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या है, जैसे जैसे कंजप्शन मतलब सी इंक्रीजेज एज वाई डी इंक्रीजेज, जैसे जैसे बच्चे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ती जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग सी फंक्शन। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इंक्रीज इन सी इज नॉट इक्वल टू द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब ये देखो जितना आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है उतनी ही सेम प्रपोर्शन में कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जब इनकम का पार्ट ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया तो मैंने कंजप्शन को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया। सो इंक्रीज इन सी is not equal to increase in disposable income because a part of disposable income is saved. Rate at which C increases is less than the rate at which income increases. अब मेरा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बड़ी ज़्यादा रेट पे बढ़ रहा है मेरा, लेकिन कंजप्शन उतने रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहा। ये देखो बढ़ तो ज़रूर रहा है लेकिन उतने लेवल पे, जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है ना वैसे मेरा कंजप्शन नहीं बढ़ रहा बल्कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये है आपकी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन के कुछ ऑब्जर्वेशन। अब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने एक्स एक्सिस पे लेना है कि आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या चल रही है, और वाई एक्सिस पे लेना है जो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा। अब पहले तो हमने एक पहले रेफरेंस की लाइन बनानी है जो बिल्कुल 45 डिग्री एंगल की ही बनेगी शो करने के लिए। ये हमारी बन गई 45 डिग्री एंगल की रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, कंजप्शन फंक्शन की लाइन बनानी है। जब मेरी इनकम बच्चे ज़ीरो थी, जब मेरी इनकम ज़ीरो थी तब मैं कितना कंज्यूम करवा रही थी, 50, मतलब कुछ ना कुछ कंजप्शन करवा रही थी। तो दैट मीन्स मेरी ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं ये मैट भी कर रही है। मैट किस पे कर रही है, 250 पे ना, तो हम पहले यही बना देते हैं। ये लीजिए 250 पे क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे भी 250, ठीक है। नीचे हमने क्या लिया है, इनकम को लिया है, डिस्पोजेबल इनकम को शो करवाया है, और यहाँ पे भी बच्चे क्या है, 250, ठीक है।
तो दैट मीन्स यहाँ दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। यहाँ पे मैं Z पॉइंट ले लेती हूँ। ये बच्चे लाइन ऑफ रेफरेंस है और ये हमारी जो है नीचे वाली कंजप्शन फंक्शन की लाइन है। अब मुझे क्या पता लग रहा है यहाँ से कि जैसे जैसे ये देखो ये वाला पार्ट है मेरा, ठीक है, ये 250 इज इक्वल टू 250 हो गया। अब मेरी इनकम तो बढ़ती ही जा रही है, एक सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मेरी कंजप्शन क्या हो रही है, उससे कम बढ़ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आ गई। तो दैट मीन्स जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ तक मेरी सेविंग बच्चे क्या है, नेगेटिव में जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी सेविंग है -S। और जब देखो मैंने सेव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मेरी सेविंग क्या है, +S। तो हमने क्या देखा है कि आपका जो मिनिमम लेवल है कंजप्शन का वो 50 है। ये होता है बच्चे Z क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे दोनों क्या है, मिल रहे हैं। जब तक ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आ रहा था तब मेरा कंजप्शन ज़्यादा हो रही थी मेरी इनकम से। जैसे ही बच्चे बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है, मेरा जो इनकम है वो ज़्यादा हो गई है, किससे, कंजप्शन से। तो ये आप सारा का सारा टेबल की हेल्प से देख सकते हो। तो ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट जो कर्व्स भी आएंगी वो भी इसी तरीके से ही बनाई जाएंगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब आ गया हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द प्रिंसिपल पैरामीटर ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। कि कंजप्शन फंक्शन को नापते कैसे हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। केन्स ने फोकस किया है लार्जली ऑन द रेशियो बिटवीन एग्रीगेट कंजप्शन एंड एग्रीगेटर इनकम। की रेशियो ली है उसने कंजप्शन की और एग्रीगेटर इनकम की, या हम मान के चलते हैं इंक्रीज्ड कंजप्शन एंड इंक्रीज्ड इनकम की। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी रेशियो को नाम दिया जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। और जनरली ये अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम पे देखी जा सकती है। 10 प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको रेफर करता है, एक स्केड्यूल है जो शो करवाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजप्शन। अलग अलग लेवल इनकम के, अलग अलग लेवल कंजप्शन के, इसी चीज़ को जो रेशियो दिखाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का नाम देते हैं। कंजप्शन फंक्शन क्या शो करवाता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द पीपल एट डिफरेंट इनकम लेवल। कि अलग अलग डिफरेंट लेवल किसके, खर्चा कितने करे हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है लोगों के द्वारा, ये भी क्या है, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे। अकॉर्डिंग टू ब्रूमैन कंजप्शन फंक्शन क्या शो करवाता है, बट एक्सपेंडिचर कंज्यूमर विल विश टू मेक, कितना खर्चा लोग करना चाह रहे हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे एट ईच पॉसिबल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, उसके हर एक पॉसिबल लेवल ऑफ इनकम पे देखा जाता है कि कितना लोग क्या है कंज्यूम करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब टेक्निकली देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टेक्निकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक है बच्चे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, APC, और दूसरा क्या है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक एवरेज है और एक आपका क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू द, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाएगा, दिस इज सी आपका छोटा सी रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। निकालना कैसे है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डिजायर्ड लेवल उसको डिवाइड कर दिया जाता है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से, ये रेशियो निकाली जाती है। सी आपका बच्चे है डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल, YD है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ग्राफ की हेल्प से देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है। तो वैसे ही हमने नीचे वैसे ही लेना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को, ऊपर हमने क्या लेना है कंजप्शन के एक्सपेंडिचर को। ठीक है, अब पहले क्या करना है कि हमारा किसी न किसी लेवल पे जब मेरी इनकम 0 थी तब भी मैं कुछ ना कुछ पार्ट क्या करवा रही थी कंज्यूम। तो मेरी कंजप्शन फंक्शन की कर्व कैसे बनी थी, ऐसे बनी थी। यहाँ पे हमने अभी रेफरेंस लाइन को शो नहीं करवाना है। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो क्या हम यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। ये पॉइंट मैंने ले लिया OL, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया T। अब बच्चे क्या है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, ये मेरा क्या है, मतलब कितना मैंने हिस्सा कंजप्शन एक्सपेंडिचर करवाया। OL क्या है, मेरी इनकम कितनी है, वही हमने निकालना था ना। व्हेन द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, OL, ठीक है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू OL लेवल ऑफ पर्सनल, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब हम देखें
कि डिस्पोजेबल इनकम के साथ में कंपेयर करें इंडिविजुअल और हाउस होल्ड कितना स्पेंड करवाना चाह रहे हैं LT, तो दैट मीन्स हमारा APC कितना निकल के आएगा, C अपॉन क्या था, YD था ना, C मेरा कितना है LT, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका जो आपने ये निकाला है ना OL, ठीक है। OL क्या है यहाँ पे, डिस्पोजेबल इनकम। तो APC आपका निकल के आ गया। APC बस क्या दिखाता है बच्चे, एवरेज दिखाता है कि एक यूनिट ऑफ लेवल का दिखाता है, इतनी मेरी इनकम है, इतनी मेरी कंजप्शन है, कंजप्शन को इनकम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, APC। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। ये क्या दिखाता है, इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन चेंज इन डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये चेंज है यहाँ पे वर्ड, वहाँ पे क्या था बच्चे, सीधा ही रेशियो निकाली जाती कंजप्शन एक्सपेंडिचर की और आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। यहाँ क्या निकाले जाएगी, मेरे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कितना फ़र्क आया जब मेरी इनकम में कुछ फ़र्क आया, ठीक है। जब चेंज आया मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितना चेंज आया मेरे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, उसका रेशियो देखा जाता है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बीटा से। बीटा इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा क्या है बच्चे, चेंज, डेल्टा C अपॉन डेल्टा YD, ठीक है। मेरी इनकम में, डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आने से मेरी कंजप्शन में कितना चेंज आया है। बीटा यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, डेल्टा C चेंज इन डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डेल्टा YD आपका क्या है, चेंज इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसको भी हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। वहीं हमने क्या लेना है बच्चे, एक्स एक्सिस पे आपका डिस्पोजेबल इनकम और यहाँ पे आपका आ जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बनाना वैसे ही है, कुछ लेवल से ही, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंजप्शन कर्व है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब पहले ये O पॉइंट ले लीजिए, पहले मतलब मेरी इनकम कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। तब मैं कितना बच्चे कंज्यूम करवा रही थी, ये वाला लेवल TL, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज वाला है लेवल है। अब मेरे साथ क्या हुआ, कुछ चेंजेस आ गए। चेंजेस कैसे आ गए, मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ के हो गई OL1, और क्या हुआ इससे, मेरा कंजप्शन पे भी कुछ फ़र्क पड़ा जो कि हो गया आपका T1L1। क्लियर है। अब कितना चेंज हुआ है, हमने तो यही देखना है ना, कितना चेंज हुआ है। यहाँ से हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करवाएंगे, यहाँ से ये आ गया मेरा T2 पॉइंट, ठीक है, T2 पॉइंट। तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकलेगी, कितना फ़र्क पड़ा है, पहले बचे इतना था, ठीक है, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो दैट मीन्स फ़र्क कितना पड़ा, फ़र्क इसी पार्ट का पड़ा ना, ये वाले पार्ट का फ़र्क पड़ा। तो दैट मीन्स मेरा ये आ जाएगा T1 T2, ठीक है। कंजप्शन वाइज इतना फ़र्क पड़ा ना T1 T2 का। और इनकम में देखो कितना फ़र्क पड़ा, पहले कितना ले रहे थे OL इनकम, बाद में कितनी है OL1 इनकम, फ़र्क कितना पड़ा, ये वाला, ठीक है। ये कितना पार्ट है आपका LL1, लेकिन LL1 की बजाय मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकती हूँ, ये वाला फ़र्क पड़ा ना आपका, ये वाला पार्ट का फ़र्क पड़ा है, ठीक है। ये पार्ट क्या है बच्चे, T2, ये T2। तो ये हमने क्या निकाला, चेंज निकाला, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कैसे बनाया गया है। क्या था हमारा कि ये कंजप्शन फंक्शन बना, ठीक है। पहले मैं अपनी इनकम कितनी थी मेरी, ये थी मेरी OL इनकम, जिस पे मैं कुछ ना कुछ पार्ट कंज्यूम करवा रही थी, वो था आपका TL। अब मेरी इनकम डिस्पोजेबल इनकम बढ़ के हो गई OL1, जिसमें मैं कंज्यूम कितना करवा रही हूँ T1L1। फ़र्क कितना पड़ा, देखो फ़र्क निकालने के लिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ये बन गया मेरा T1 T2 बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चे फ़र्क कितना पड़ा, पहले आप ऊपर क्या लिखते होते हो, कंजप्शन में कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है। कंजप्शन में मेरा कितना फ़र्क पड़ रहा है, T1 T2, ठीक है। यही है ना, ये T1 है और ये T2 है, यही वाला पार्ट है आपका। कंजप्शन में फ़र्क पड़ा T1 T2 का। इनकम में कितना फ़र्क पड़ा, ये वाला पार्ट ना, और ये पार्ट बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, बराबर चल रहे हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका T2। बस ये आपका क्या निकल के आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप क्लियर हो गया होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालना है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी
टू कंज्यूम कैसे निकालना है। नेक्स्ट में कुछ और बात करेंगे आपकी डिफरेंट शेप्स क्या हो सकती हैं आपकी कंजप्शन फंक्शन की। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।